यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सबको यीशु के चरणों में बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ने के लिए एक और अवसर दिया है, ताकि हम उन बातों को सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर है, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर है। आपका वचन बताता है 1 कोरिन्थियंस 2:9 में ऐसे लिखा है, जो बातें आंखें ने नहीं देखा है, कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वो ही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। हाँ प्रभु, हम आपसे प्रेम रखते हैं यीशु, इसलिए प्रभु ऐसे अद्भुत काम हमारे जीवन में आप करेंगे प्रभु, मेरे जीवन में करेंगे, देखने वाले दर्शकों को जीवन में करेंगे, और हमारे साथ जुड़े हर एक के साथ प्रभु करेंगे प्रभु यीशु। हालेलुया। ताकि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु, और तेरा स्वर, तेरी आवाज हम सुन सके प्रभु। आपका वचन बताता है, मेरा भेड़ मेरी आवाज को सुनता है, पहचानता है और मेरे पीछे हो लेता है। ऐसे प्रभु आपका आवाज को हम सुन सके, पहचान सके और आपके पीछे लगातार चल सके और एक जयवंत मसीह जीवन बिता सके। आदर महिमा तुझे मिले, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है, हाउ डिड गॉड यूज ड्रीम्स एंड विजन्स इन द बाइबल। परमेश्वर दर्शनों को, स्वप्नों को बाइबल में कैसे इस्तेमाल किया है, और आज का समय पुराना नियम में कैसे इस्तेमाल किया है, अभी नए नियम में कैसे इस्तेमाल किया है, और अभी का समय में कैसे इस्तेमाल करते। इन बातों को जल्दी जल्दी से हम कुछ बातें हम देखेंगे। गिनती 24:4, नंबर्स 24:4 में बालाम करके एक भविष्यवक्ता था, और फिर उस बालाम को परमेश्वर ने स्वर खोल के ऐसे दर्शन दिया। एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की ये वाणी है। तो ये बालाम जो एक प्रॉफिट है, बट ही वॉज वेरी मनी माइंडेड, वो पैसा का लालच करने वाला भविष्यवक्ता है, और फिर भी परमेश्वर की दया और अनुग्रह इंसान का अपने कमजोरियों होते हुए भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हुए हम कई बार देखते हैं। बालाम को मोआब के राजा ने उनको किराए पे लिया। ही हायर्ड बालाम एंड ही टोल्ड टू कर्स इजराइल, इजराइलियों को श्राप देने के लिए उनको हायर किया है। लेकिन वहां पे हम देखते हैं कि बालाम को ऐसे दर्शन मिला, और परमेश्वर का आवाज जो सुन रहे वो ही बोलते जा रहे, और वो जितना उसने सुना है वो सारे इजराइल को आशीषों का वचन है, आशीषों का दर्शन है, और वो ही बोलता गया। फिर कर्ज करने के लिए आया, लेकिन वो आशीष को दे रहा था। इस तरह से बालाम को परमेश्वर ने वो समय इस्तेमाल किया है। और फिर हम देखते हैं जैसे राजा सौल है, और वो कितना भी कोशिश किया तो भी परमेश्वर ने उनसे बातचीत नहीं किया, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम परमेश्वर के बार बार तिरस्कार करके अपनी मन मर्जी चलाते। गॉड बिकम्स वेरी साइलेंट एंड ही विल नॉट शो अप। ऐसे होता है। 1 सामुएल 28:6 में लिखा है, जब साउल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, और ना ऊरीम के द्वारा, और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा। मतलब क्या है, यहाँ पे हमें पता चलता है पुराना नियम में, अभी नए नियम में भी बात कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पुराना नियम में हम देखते हैं
स्वप्न के द्वारा बात करते थे, दर्शन के द्वारा बात करते थे, भविष्य वक्ताओं के द्वारा बात करते थे, और उरीम, उरीम मतलब ये जो याजक जो अपना कपड़े के ऊपर कुछ पत्थर लगा होता था, उनके ईफोड बोलते हैं उसको, उस पत्थर के पास लोग जब पूछताछ करते थे, याजक पूछ लेते थे, उसका स्टोन्स का कलर चेंज होता है। तो दे नो दैट हाउ गॉड इज स्पीकिंग थ्रू दैट उरीम, मतलब ये जो याजक का जो कपड़े के ऊपर पत्थर के द्वारा भी परमेश्वर तरह तरह का अनेक तरीकों से परमेश्वर बातचीत करते थे। और फिर हम देखते हैं कुछ लोग को परमेश्वर ने पुराना नियम में कैसे बातचीत किया। जल्दी जल्दी हम थोड़ा सा देखेंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था, उत्पत्ति 15 और 1 में अगर देखेंगे तो अब्राहम जो है पहले अब्राम था। यावे परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको बोला अपने खानदान को सब कुछ छोड़ के तुम जहां मैं दिखाऊंगा वहां पे आ जाओ। अपनी पत्नी को, अपनी इमीडिएट फैमिली, अपने पत्नी को, अपने जो कुछ उनके पास है वो को लेके उनको बाहर आने के लिए कहा। और विश्वास के साथ अब्राहम ने ऐसे ही किया, और फिर ऐसे जर्नी यात्रा करते 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 जहां परमेश्वर दिखाते गए वहां चलते गए। और फिर एक जगह परमेश्वर ने उनको 15 अध्याय 1 वचन में ऐसे कहता है, इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। और 5वां वचन में लिखा है, उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। सो गॉड इज स्पीकिंग वेरी क्लियरली टू अब्राम कि तुमको ऐसे वंश दूंगा, समुद्र का रेत को गिन सकता है या आसमान की तारों को गिन सकता है? नहीं गिन सकता है। इतना तेरा वंश को मैं बढ़ाऊंगा, तू मत डर और मैं तेरे साथ ढाल बन के खड़े रहूंगा। और फिर ऐसे करके परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन के द्वारा बातचीत किया। आगे हम देखते हैं, और चलते चलते एक मिस्र देश में आता है, गेरार करके उस देश का जो राजा है अबीमेलेक उसका नाम है। और डर के मारे अब्राहम ने सारा को अपनी पत्नी नहीं बताया, बहन बताया, और उसने अपने साथ ले गया। और फिर उसी टाइम परमेश्वर ने अबीमेलेक से दर्शन में बात किया और कहा, तुम जिस स्त्री को तुमने लिया है वो उनकी बहन नहीं है, उनका पत्नी है, उनको छूना मत, नहीं तो तुम मर जाओगे। और फिर उसने उनसे प्रार्थना भी करवाने के लिए कहा। परमेश्वर ने सब कुछ दर्शन में कहा। फिर वो राजा उस सारा को अब्राहम को वापस कर दिया और उनसे प्रार्थना भी करवाया। और फिर अबीमेलेक पास संतान नहीं था, उनका संतान भी हो गया। बाद में अब्राहम को भी संतान हो गया। इस तरह से परमेश्वर दर्शनों के द्वारा, स्वप्न के द्वारा पुराना नियम में क्लियरली लोगों से, अपने लोगों से बातचीत करते थे, चुने हुए लोग से बातचीत करते थे। याकूब का भी हमने देखा है, एपिसोड भी बनाया, बार बार मैंने बताया भी है किस तरह से जब ईसाऊ को वो चीटिंग करके ज्येष्ठत्व का आशीषें ले लिया है और फिर वो भाग रहा था अपने भाई से, और फिर वहां पे पत्थर का सिराना लेके सो गए थे रात में। उनको इतना क्लियर दर्शन उन्हें मिला है, आसमान खुलते हुए, और सीढ़ी, एक स्वर्ग से पृथ्वी तक एक सीढ़ी, और एंजल्स, फरिश्ते आना जाना कर रहे, और ऊपर में परमेश्वर उनको दोबारा अब्राहम इसहाक का जो वाचा है दोबारा याकूब के साथ कंफर्म किया है। और फिर जो आशीषें मैं अब्राहम और इसहाक को दिया है मैं तुम्हें भी दूंगा। इस तरह से परमेश्वर ने याकूब का भी उसने बातचीत किया।
और फिर निश्चय ये जगह बहुत महापवित्र स्थान है करके वहां पे याकूब सुबह उठ के तेल उंडेला है, उसका नाम का बेथेल रख दिया और परमेश्वर से मन्नत भी मांगा, जब ये बातें पूरा होता है प्रभु मैं आते समय तुम्हें हर चीज में मैं अपना 10वां अंश तुम्हें दूंगा करके मन्नत भी मानती हूँ। जेनेसिस 28:10-17 में हमने देखा। फिर इसी तरह यूसुफ का भी देखा है कि यूसुफ भी जब छोटे से उम्र में ही कैसे उनका पिताजी का बहुत एक फेवरेट बच्चा था और फिर उनको बहुत ड्रीम सपने आते थे और फिर जब सपने अपने भाइयों को बताता तो वो लोग बहुत चिढ़ते थे और फिर उसका सपना हम पूरा होते हुए भी हम देखा है। जेनेसिस 41 में जब फैरो राजा ने अपना सपना बताया, कोई उनका जो मिस्र में जितने ज्योतिष लोग थे वो सारा कोई भी नहीं बता पाया। फिर जो बेकर और बटलर है 2 लोग उनको याद किया यूसुफ के बारे में और बुलाया गया है और फिर तब फैरो का सपना उसने बताया कि कैसे जो गाय होते हैं, जो पतले गाय इस मोटा गाय को खा जाते हैं, ये सब बताया। फिर उसने उनको बोला जब इतना अच्छा सा अपने स्वप्न का अर्थ बताया जो कोई नहीं बता सकता था तो तुम ही मेरा असिस्टेंट बन के। He became next to king and all the 11 brothers including his father bow down to him। मतलब जो स्वप्न यूसुफ को मिला था वो स्वप्न वहां पूरा होते हुए हम देखते हैं। उनका 11 भाई, उनका पिताजी सबके सब उनके सामने झुके थे। बाद में उसने अपने आप को दिखाया वो कौन है। तो इस तरह से बार बार हम पुराना नियम में परमेश्वर दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा हम बात करते देखते हैं। और फिर 1 सामुएल में जो परमेश्वर जिसको चुनता है, जो आज्ञाकारी है, जो वफादारी है, उनसे बातचीत करता है। एली जो महायाजक था और उनसे बातचीत नहीं किया, छोटा सा पिद्दी सा, मतलब बहुत छोटा सा, मे बी 5 years, मे बी 7 years, 5 साल का, 7 साल का सामुएल से परमेश्वर ने पूरा एली का घराने के बारे, इजराइल के बारे में एली से नहीं बात किया है, वरन छोटा बच्चा सामुएल से बात किया है। और एग्जैक्टली फिर बाद में हम देखते हैं 1 Samuel chapter 3 verses 11-14, 11 से अगर 14 तक पढ़ेंगे तो वहां पे एग्जैक्टली जो परमेश्वर ने सामुएल के द्वारा एली को बताया है, एग्जैक्टली ऐसे ही हो गया था। क्योंकि एली ने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिया, वो गलत तरीके से व्यवहार कर रहे थे और परमेश्वर का न्याय उस एली का घराने में आ गया है और युद्ध में वो लोग हार गया है और उनके बच्चे भी मर गए। ये सब कुछ दर्शन के द्वारा सामुएल को पहले से ही परमेश्वर ने बताया था। जजेस चैप्टर 7:12-15, यहाँ पे हम देखते हैं गिदियोन, इसका भी एपिसोड बनाया। गिदियोन इतना डरपोक व्यक्ति था, लेकिन वो परमेश्वर ने उनको चुना है। और जब चुनते हैं परमेश्वर, जैसे हम पहले थे वैसे नहीं रहेंगे, हम बदल जाएंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम बदल जाएंगे। गिदियोन को इतना बड़ा सेना को सामना करने में बहुत डर लग रहा था और बार बार उसने चिन्ह मांगा है और बार बार परमेश्वर ने चिन्ह दिखाया, उसके बाद भी डर लग रहा था। और आखिर में जब युद्ध का जगह पहुंच गया और सुबह उठते ही युद्ध शुरू होना था, उस समय रात में एक तंबू के पास जाता है और उस तंबू में जो शत्रु की सेना से एक व्यक्ति अपना स्वप्न बता रहे, एक बार्ली का रोटी ऐसे गिरते हुए मिदियोन की सेना को खत्म किया है। और वो बार्ली का रोटी किसका है? ये गिदियोन का तलवार है। इस तरह से वो अपनी सपना जब बताया था दूसरा व्यक्ति को, ये गिदियोन ने सुन लिया है
बड़ी अच्छा ध्यान से सुन लिया, तब उनको एक बार और कंफर्मेशन हो गया, हाँ निश्चय परमेश्वर विजय हमें देंगे, मुझे देंगे, मेरी सेना को देंगे, और फिर ये मिद्योन की सेना खत्म हो जाएगा, हार जाएगा। ऐसे करके उसको पता चल गया। सो फिर उस तरह से उसने आगे बढ़ गया बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ, फिर आगे वो लड़ाई किया है और विजय भी प्राप्त किया है। इस तरह से हम देखते हैं। और सुलेमान का जीवन में पहला राजा 3:5, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। तो सुलेमान का आपको पता है बारे में, राजा सुलेमान के बारे, वो बहुत छोटे उम्र में ही दाऊद जो उनका पिताजी बहुत सारे युद्ध लड़ चुके थे, और फिर उनका जो साम्राज्य बहुत बड़ा था उस समय, इजराइल और यूदा सब कुछ एक ही देश था, और इतना बड़ा देश इतना कम उम्र में सुलेमान को राजा बनना पड़ा। और फिर वो परमेश्वर परीक्षा करते हैं, कभी कभी उनको पता है इनको क्या जरूरत है, लेकिन उनका मुंह से वो सुनना चाहते हैं। तभी वो सुलेमान राजा से पूछ रहे हैं कि आपको मेरे से क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, आपको मैं क्या वर दूं, आप बता दो। फिर सुलेमान ने पूछा कि मुझे बुद्धि चाहिए, आई नीड विजडम, विवेक चाहिए, समझने की परखने का ताकत चाहिए। तो जब उसने ये चीज पूछा परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा, और फिर कहा कि तुमने ऐसे चीज मांगा है जो मेरे दिल के मुताबिक है, इसलिए जो नहीं मांगा वो भी मैं तुम्हें दूंगा। इस तरह से परमेश्वर ने सुलेमान को बहुत बुद्धि दिया है, कि बुद्धि मिला है, कीर्ति मिला है, धन दौलत मिला है, सब कुछ मिलने के बाद उसको आखिरी तक उसको मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई गलत काम हमको नहीं करना। When you get into the extreme, then you have to be very careful. ये सुलेमान एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत समय तक अच्छा रहा, लेकिन सेकेंड हाफ से लेकर वो नीचे गिरना शुरू किया। तो हम बाइबल किसी का गलती छुपाती नहीं है, क्योंकि हम उन व्यक्तियों का जीवन में उनको गलतियों को भी हम देख के हम केयरफुल रहना है, उन गलतियों को हम नहीं करना है, यही बाइबल बताते हैं। हम जल्दी से नया नियम में आते हैं। नया नियम में किससे बात किया, कैसे बात किया, जल्दी से 2-3 उदाहरण मैं दिखाना चाहती हूँ। लूक 1:5-23, अगर इस पैसेज को हम पढ़ेंगे, वहां जकरया नामक एक याजक था और उनकी पत्नी एलिजाबेथ, दोनों को बहुत समय तक बच्चे नहीं थे, और परमेश्वर ने उस जकरया से जब एक फरिश्ता के द्वारा बात किया है, एंजल ऑफ गॉड came and told him what is going to happen, पर जकरया विश्वास नहीं कर पाया, तो इसलिए वो जब तक वो बातें पूरा नहीं हुआ वो गूंगे रहा। करीबन 1 साल वो he was dumb, ऐसे था। और फिर हम देखते हैं यूसुफ को, मैथ्यू चैप्टर 1:20 में यूसुफ जब सोच रहे थे मरियम कैसे गर्भवती हुई, मैं तो उनको छुआ भी नहीं, उनको मैं चुपके से मैं उनको त्याग दूंगा। जब उसने सोचा, फरिश्ता उनको दर्शन के द्वारा बातचीत किया, और फिर उसने कहा कि यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसका गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। उससे बहुत क्लियर बातचीत किया कि पवित्र आत्मा से है, वो गलत स्त्री नहीं है। और जब वो बच्चा पैदा हुआ है, और फिर उसके बाद भी मरियम और यूसुफ से मत्ती 2:13 में लिखा है, उनको चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ के दिखाई देकर कहा, उठ, इस बालक को और इसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, जब तक मैं तुझे ना कहूं तब तक वही रहना,
क्योंकि हेरोदोस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तो इस तरह से जब मुसीबत आने से पहले भी हमें पता चलता है किस तरह से फरिश्ता के उनको बताया गया है। हम पायलट्स वाइफ, जो रोमन एम्पायर का जो सीसर, वो जो राजा होता है, उनकी पत्नी, जो मैथ्यू चैप्टर 27:19 में देखा है कैसे स्वप्न के द्वारा पायलट की वो पत्नी से परमेश्वर ने बात किया है, ये व्यक्ति निर्दोष है। और फिर उसने बोला मैं इनके अंदर कोई दोष नहीं पाता हूँ, फिर भी आप लोग जबरदस्ती कर रहे तो आप लोग के ऊपर मैंने छोड़ दिया करके अपने हाथ को धो लेता है। मैथ्यू चैप्टर 27:19 में इस बात में लिखा है। और अनन्यास एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 10-12, पॉल, जब सॉल पॉल बन जाता है, परमेश्वर अनन्यास को पॉल के ऊपर, उस टाइम सॉल था, सॉल के ऊपर प्रार्थना करने के लिए और उनके आंख खोलने के लिए कहा था। तो अनन्यास को बहुत हेसिटेशन हो रहा था कि ये आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं है, इनको कैसे मैं प्रार्थना करने के लिए बोलूं। फिर परमेश्वर ने बोला ये बदल गया है, अब ये मेरा इच्छा के अनुसार चलेगा। तो he went and prayed over Saul when he became Paul, हालेलुया। और उनकी आंखें 3 दिन तक बंद था, प्रार्थना के बाद उनकी आंखें खुल गए। और एक्ट्स चैप्टर 10, प्रेरितों का 10 अध्याय में पहली बार अन्य जातियों के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला परमेश्वर ने, पहली बार। और जब पहली बार उंडेला कि कोर्नेलियस से भी बातचीत किया, 3 लोगों को वहां पे पतरस के बाद योप्पा नगर में भेजो। और फिर उसके बाद पतरस से भी बात किया, तुम जाके कोर्नेलियस के घर में जाके उनके घर में प्रार्थना सभा करो। तो इस तरह से दोनों से दर्शन के द्वारा बातचीत किया। और फिर जैसे दोनों मिल गए एक घर में, बहुत लोग को बुलाया गया उस घर में, बहुत बड़ी पवित्र आत्मा का अभिषेक उन लोगों पर हुआ है। इस तरह से पौलुस का मिशनरी जर्नी में भी बहुत बार परमेश्वर ने बातचीत किया, दर्शन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा, तुम इधर जाना है, इधर नहीं जाना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। और यूहन्ना को पैटमस आइलैंड में पूरा दर्शन मिला है आने वाले समय, रेवलेशन पूरा उसी ने, उस दर्शन का स्वर्गलोक में आत्मा में जाके वो सारे दर्शन जो उसने देखा है वो सब कुछ उसने लिखने के लिए परमेश्वर ने कहा, उसने लिख दिया। जो हम अभी रेवलेशन, अभी तक भी सालों साल से हम उस दर्शन को पढ़ते हैं और वो जरूर पूरा होगा। तो आने वाला, होने वाला बातें भी उसने लिख दिया है, हालेलुया। इस तरह से बहुत सारे बातें मैंने आपको बोला है। और एक वचन पढ़ते हैं लास्ट में, इब्रानियों 1:1 में लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करा, फिर अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की, हालेलुया। तो पुराना नियम में अलग अलग तरीके से बात किया है, नया नियम में पुत्र यानी कि यीशु मसीह के द्वारा बात किया है। अब का समय में पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करेंगे। और दूसरा पत्रस 1:4 में लिखा है, जो हमारी इस जीवन के लिए, हमारा भक्ति जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए जो कुछ चाहिए सब कुछ प्रतिज्ञाएं हमें दी गई है, ऐसे लिखा है। और दूसरा कोरिन्थियों 7:1 में बड़ा अच्छा लिखा है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें, हालेलुया। So we need to cleanse our mind, our heart, our evil thoughts, everything through the word of God.
हम बाहर का चीज को तो दुनिया की चीजों से, साबुन से, सर्फ से, बहुत कुछ सामान यूज करके अपने आप को शुद्ध करते हैं, अपने कपड़े शुद्ध करते हैं, बहुत कुछ साफ करते हैं, लेकिन हृदय का मैल को, मन की मैल को कैसे शुद्ध करेंगे? वचन के द्वारा, प्रतिज्ञाओं के द्वारा, उसको क्लेम करके, अपने आप को पश्चाताप करके, फिर हम अपने आप को शुद्ध करेंगे। इस तरह से हम अंत का दिनों में परमेश्वर भी हमसे बातचीत करता है, जैसे पुराना नियम में लोगों से भविष्यवक्ताओं के द्वारा, उरीम के द्वारा, दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा बात किया है। लेकिन हमको ये है कि वी नीड टू ऑल्सो बी ओबीडियंट एंड बी प्लीजिंग अवर लाइफ। हमारी जीवन उनके लिए प्लीजिंग होना चाहिए, ऐसे तभी वो हमसे बातचीत करेंगे। और हमारे अंदर ये लॉन्गिंग, हमारा डिजायर होना चाहिए, डीप डिजायर, कि परमेश्वर का आवाज को सुनना है। वो हमेशा हमें बात करने के लिए तैयार रहते हैं, हमको भी तैयार रहना। और अलग अलग तरीके से प्रभु बात करते हैं, अलग अलग चिन्हों के द्वारा भी बात करते हैं, ज्यादातर वचन से बातचीत करते हैं। तो कैसे भी बात करें, हम अपने आप को ट्यून करना है। वी नीड टू ट्यून आवर स्पिरिचुअल ईयर्स to hear from God and have a longing desire so that He will talk to us and He will share His heart to us. उनका हृदय के बातें हमें तभी बताएंगे जब हम भी उनके करीब जाना चाहते हो, हम उनके आवाज को सुनना चाहते हो, तभी होगा। दोनों तरह से होगा। चलिए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रभु यीशु, आपने बताया है मेरा भेड़ मेरी आवाज को सुनता है, पहचानता है और मेरे पीछे हो लेता है, यूहन्ना में लिखा है। परमेश्वर, इसी तरह से प्रभु हम नया पुराना नियम में कितने हम उदाहरण देखा है, स्वप्नों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, फरिश्तों के द्वारा, दर्शन के द्वारा आपने बातचीत किया, उरीम के द्वारा बातचीत किया प्रभु यीशु। और नया नियम में प्रभु यीशु अपना पुत्र के द्वारा बातचीत किया है। और अभी हम पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, वचन हमें दिया है गया है, और सारे हथियार हमें दिया गया है प्रभु यीशु, ताकि हम प्रभु अच्छा सा तेरा वचन में आगे बढ़े। प्रभु पवित्र आत्मा सौभाग्यता में आगे बढ़े, विश्वास को हम मजबूत रखें और प्रार्थना निरंतर करते रहें, आपसे बातचीत करते रहें, अपने स्पिरिचुअल ईयर्स को हम ट्यून करते रहें और किसी बातें उस आवाज को दबा ना सके प्रभु यीशु। हम इतना धीमे आवाज, जैसे एलाइशा से आपने प्रभु यीशु उस बवंडर से, उस भूकंप से और उस आग से नहीं बात किया है, वरन एक विस्पर, एक धीमी आवाज से बात किया प्रभु। ऐसे ही प्रभु यीशु, कई बार हम जो नहीं सोचते हैं वहां से आप बात करते हैं। ऐसे होने दे यीशु, हमेशा हम सेंसिटिव रहे, आपका आवाज को पहचान सके, सुन सके और उसी प्रकार अपने जीवन को अलाइन कर सके। यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन।